पहला क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न पर गौर करें। वेन का अर्थ है गुणा, यू का अर्थ भाग और कम का अर्थ है माइनस तथा विल का अर्थ प्लस है। तो वेन 8 वेन 12 विल 16 यू 2 कम और 10 का मान ज्ञात करना है हमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा आप लोग ध्यान से। यहाँ पर दिया है 8 वेन, वेन का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है वेन का अर्थ है गुणा, 8 गुणे 12 विल, विल का अर्थ है प्लस, प्लस 16 यू, यू का अर्थ दिया है यहाँ पर भाग, उसके बाद दिया है हमारा 2 कम, कम का अर्थ दिया है माइनस, फिर जाके 10 दिया है। इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 8 गुणे 12 प्लस 16 भागे 2 माइनस 10, यहाँ पर दिया है माइनस 10। उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका इन दोनों का देखते हैं। 2 से 8 हुआ और 16 कटा, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर आया 16 माइनस 10 प्लस 12 गुणे 8, 12 अट्ठे 96 प्लस 8 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 8 और माइनस 10 करने पर आ गया माइनस 2, 96 माइनस 2 94 हमारा आया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए आप लोगों को बताता हूँ कैसे इतने जल्दी मैंने किया। देखिए यहाँ पर दिया है 8 गुणे 12 प्लस 16 भाग 2 माइनस 10 दे दिया ये ऊपर। उसके बाद यहाँ पर 8 गुणे 12 2 जो है और 16 आपस में इनको 8 8 2 अट्ठे 16 करके काट दिया, 2 8 16, यहाँ पर आ गया 8, फिर माइनस 10, यहाँ पर माइनस 10 था उसी को लिख दिया मैंने। उसके बाद 96 प्लस 8, 12 अट्ठे 96, 12 का 8 में गुणा किया आ गया 96, 96 यहाँ पर 8 बचा था उसको यहाँ पर लिख दिया, माइनस 10, यहाँ पर 10 हो गया। उसके बाद प्लस, यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस किया। उसके बाद 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया, 8 माइनस 10 बराबर माइनस 2 आ गया। उसके बाद 96 यहाँ पर जो था 96 उसको यहाँ नीचे मैंने लिख दिया और माइनस 2 जो आया था उसको माइनस करके यहाँ पर आंसर आ गया 94। बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा ब्लड रिलेशन का है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ए बी और सी आपस में बहने हैं, ए बी और सी आपस में बहने हैं, ई का भाई डी है और ई बी की बेटी है, तो ए से डी का रिश्ता क्या है? तब ए से डी का क्या रिश्ता है, यही हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं। ए बी और सी बहने हैं। सबसे पहले ए बी सी ये आपस में बहने हैं सभी। उसके बाद ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी हो गया। उसके बाद दिया ए से डी का रिश्ता हमसे पूछा है, ए से डी का रिश्ता पूछा है ना। देखिए यहाँ पर ए से डी का रिश्ता क्या है हमसे यहाँ पर बोला है, और ई बी की बेटी है, ई जो है वो बी की बेटी है, ये आपस में भाई बहन हुए, और ये जो बी है बी की बेटी ई है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में बोला है ए से डी का रिश्ता क्या है, ये इसकी बहन है तो ये ई की मौसी हो गई ए, और डी आपस में डी और ई आपस में भाई बहन है तो इन दोनों की मौसी ए है। तो हमसे पूछा है डी का ए से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर बन जाएगा मौसी। ए डी और ई की दोनों की मौसी है ये, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है हमारा मौसी, क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो 8 प्लस 16 गुणे 16 भाग 32 गुणे 16 माइनस 4 का हमें मान, 16 गुणे 16 भाग 32 गुणे 16 माइनस 4। पहले हमें इन सबको आपस में बदल करके तब जाके लिखते हैं इनको। देखिए यहाँ पर 8 प्लस का अर्थ माइनस, 8 माइनस 16 गुणे का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ भाग 16 भाग फिर 16 भाग का अर्थ प्लस दिया यहाँ पर 32 गुणे का अर्थ दिया भाग, भाग 16 माइनस का अर्थ यहाँ पर दिया है गुणा और 4, इसी का हमें मान निकालना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 8 16 16, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 16 16 का 2 से अगर हम करेंगे तो आ गया 16 दूनी 32, 2 बचा यहाँ पर 8 माइनस 16 भाग 16 प्लस 2 भाग, ये तो ख़त्म हो गया काम इसका, तो आ गया यहाँ पर गुणे 4। अब देखिए 16 का 16 में आपस में भाग करेंगे 1 बचेगा, 8 माइनस 1 प्लस 2 गुणे 4, 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे आ गया 8, 8 माइनस 1 करने पर 7, 7 और 8 को प्लस करेंगे अगर आ गया 15 हमारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद इसका बताते हैं आप लोगों को। हमें पहले इन चिन्हों को आपस में बदलना है। यहाँ पर देखिए प्लस, प्लस का अर्थ माइनस रखा, 8 माइनस 16 भाग, गुणे का अर्थ भाग, उसके बाद 16 प्लस भाग का अर्थ प्लस कर दिया, उसके बाद 32 भाग 16 गुणे 4, 8 माइनस 16 भाग 16 प्लस 2 गुणे 4। यहाँ पर 32 और भाग 16 दिया था तो 16 से 2 बार में कट जाता है ये 32, इसलिए 16 दूनी 32 करके यहाँ पर 2 आया। उसके बाद 16 भाग 16 जो बचा था
16 को 16 से काटेंगे तो हमारा आएगा 1, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा। उसके बाद प्लस 2 गुणे 4, यहाँ पर 8 माइनस 1 प्लस 2 गुणे 4, तब जाके 8 माइनस 8 से 1 को माइनस करेंगे, आ गया 7, 4 से 2 का गुणा करेंगे, आगे आया 8, 8 7 15, इन्हीं को आपस में जोड़ दिया, आ गया हमारा आंसर 15। ठीक है दोस्तों, इनमें केवल कैलकुलेशन है दोस्तों, अगर ध्यान देंगे तो आप लोग कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या बताइए। ABCE FI, और ये वाली संख्या हमसे पूछा है, OT दिया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ABCE FI, और हमसे ये पूछा है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए देखते हैं A और C का आपस में क्या रिलेशन है। AC यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है, A से C पर पहले से वैल्यू के हिसाब से इसका 1 होता है और इसका 3, +2 हुआ। B का E से देखते हैं, E का 5 होता है और इसका 2, +3 हो रहा है, 3 2 5। अब देखते हैं C का F से, C का 3 हो गया, F का 6, अब +3 हो गया यहाँ पर। और C यहाँ पर E दिया है जो, E का I से, I 9 पर आता है और E 5 पर, +4 हो रहा है यहाँ पर +3 +4 +2 +3। अब देखिए F का यहाँ पर +4 करेंगे क्योंकि क्रम में संख्या चल रही है ना, 6 4 10 होता है, आ गया हमारा 10 पे J। उसके बाद यहाँ पर 9 था, I 9, अब 9 में अगर हम 5 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 4 हुआ है प्लस, 5 प्लस करेंगे अगर तो आ जाएगा 9 5 14, 14 जो कि हमारा N, 14 पे N होता है हमारा। ये 10 हो गया और ये 14 आ गया। यहाँ पर देखिए +3 +4 +5 +2 +3 +4, क्रम में संख्या आपस में जुड़ती चली जा रही हैं, 1 + 1 होती चली जा रही हैं। हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, JN। अब देखिए यहाँ पर O दिया है, मान लीजिए 5 किया प्लस ना, यहाँ पर OT का हमें बता रहे हैं, OT का यहाँ पर 10 आया J का। अब J में 10 में 16 + 6 करेंगे, आ गया 16। 16 का हमें निकालना है, 16 का पहले से वैल्यू, इस वैल्यू P आता है, यहाँ पर आ गया हमारा P। ऐसे हम अगली संख्या में अगली जोड़ते चले जाएंगे दोस्तों, इसका ट्रिक यही होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। दिया है अमित 15 किलोमीटर, 1 मिनट दोस्तों, अमित 15 किलोमीटर पूर्व की ओर जाकर बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह फिर से बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तक चलता है। अमित आरंभिक स्थान से आरंभिक स्थान से कितना दूर है, अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बताता हूँ आप लोगों को। अमित 15 किलोमीटर पूर्व की ओर जाकर बाएं घूमता है। सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शन पता होना चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हमारा दिया रहता है। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है हमसे कि 15 किलोमीटर पूर्व, अमित 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया, वहाँ से जाकर बाएं घूमता है। इधर दायां होगा दोस्तों और इधर बायां होगा। बायां घूमता है, 5 किलोमीटर की दूरी इधर जाकर तय करता है बाएं साइड। वह फिर से बाएं घूमता है। अब देखिए फिर से बाएं घूम बोला है तो यहाँ पर देखिए इधर दाहिना होता है, भूलना मत कभी आप लोग, लेफ्ट राइट करके इसी में पूछता है। यहाँ पर बायां बोला है, देखिए बायां घूमता है और 15 किलोमीटर, इतनी ही दूरी, जितनी दूरी नीचे तय किया उतनी ही दूरी ऊपर भी तय करता है, 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पूछा हमसे अमित अपनी आरंभिक स्थान से कितना दूर है, उसका आरंभिक स्थान से कितना दूरी पर वो जाकर खड़ा है, यही हमसे पूछा है। उसका यहाँ पर आरंभिक स्थान, उसका यहाँ पर आरंभिक स्थान था, तो देखिए हमसे पूछा है आरंभिक स्थान से वह कितना दूर जाकर खड़ा है। तो देखिए यहाँ से इधर चला 15 किलोमीटर और यहाँ से 5 किलोमीटर गया बाएं मुड़कर, तब जाके फिर जाके 15 किलोमीटर गया। अब इधर से अगर इसका सीधा देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5 किलोमीटर जो दूरी है और इसके बराबर है, ये जो हमसे दिया है, पूछा है, ये जाकर यहाँ पर खड़ा है और प्रारंभिक बिंदु ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर हो गई, जो कि यहाँ पर इतना जगह 5 किलोमीटर दिया, तो यहाँ पर इतना भी आने पर 5 किलोमीटर होगा। ऑप्शन सी हमारा देखिए सही है, ऑप्शन सी। सबसे पहले अमित 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ उसको भेजा, उसके बाद बाएं घूमता है, बाएं यहाँ पर घूमा, 5 किलोमीटर दूरी ये तय की उसने। उसके बाद फिर जाकर बाएं घूमता है, 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर यहाँ पर उसकी दूरी तय की। फिर वहाँ पे पूछा है कि अमित अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है, आरंभिक स्थान से, यहाँ उसका आरंभिक स्थान है, यहाँ से हमें दूरी पूछा है, तो यहाँ पर इसका ये मान हमारा निकल गया। यहाँ पर 5 किलोमीटर दूरी थी, यहाँ पर ऐसे करने पर भी 5 किलोमीटर आ गई, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्न प्रश्न नीचे की अक्षर श्रेणी पर आधारित है, कि निम्न प्रश्न नीचे की अक्षर श्रेणी पर आधारित है। देखिए यहाँ पर दिया है, आई के बाईं ओर के चौथे अक्षर से दाहिनी ओर कौन सा अक्षर 16वां है, कौन सा अक्षर 16वां है। आई यहाँ पर जो है इसके बाईं ओर के चौथे, आई का पहले से वैल्यू होता है 9, सबसे पहले हमें ये पता करना है 9। उसके बाद चौथा हमसे बोला है तो 9 से -4 करेंगे, अगर 9 से अगर -4 करेंगे तो आ गया 5। अब 5वें स्थान पर हमारा ई है, ई हमारा दिया मिल गया। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर 5वें स्थान पर ई आया। उसके बाद देखिए इसमें बोला है कि 16वां अक्षर कौन सा है। ई के दाहिने ओर 16वां अक्षर हमें निकालना है। ई के दाहिने ओर 16वां अक्षर हमें निकालना है। 16वां अक्षर देखिए, ई का पहले वैल्यू 5 होता है और 16वां हमसे पूछा है। 16 और 5 को आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 को निकाला है हम लोगों ने। 16 + 5 को अगर ऐड करने पर 21 आया। 21 किसका पहले वैल्यू है? 21 यू का पहले वैल्यू ये 21 है हमारा। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया आई के बाईं ओर के चौथे अक्षर से दाहिनी ओर कौन सा अक्षर 16वां है। आई के बाईं ओर आई हमारा 9 पर आता है, उसके बाईं ओर चौथा बोला है तो 4 को माइनस कर दिया, 9 से आ गया 5 और 5 हमारा ई पर आता है। ई के दाहिने ओर 16वां अक्षर, यहाँ पर ई के दाहिने ओर 16वां अक्षर पूछा है तो 16 + 5 कर दिया और आ गया 21 का मान यहाँ पर यू होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 4 4 2 2 5 5 3 5 8 8 2 2 2 5 3 3 2 2 6 और 18। हमें ये वाली मान पूछा है कि कितना होगा। आप लोग क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों एक बार सॉल्व करिएगा, करते रहिए, जैसे कि आप लोगों को अनुमान लग सके कि हाँ सवाल मुझे कितना आया कितना नहीं आया, इससे आप लोगों को पता चलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। 2 5 4 3 देखिए यहाँ पर अगर हम आपस में सबका 3 5 2 4 गुणा करके इनको 10 से भाग देते हैं दोस्तों। 10 से देखिएगा एक बार। 5 3 15 15 2 30 15 2 30 30 और 4 120 आ गया। 120 को अगर हम 10 से भाग देते हैं, एक यहाँ पर बचा 2 आ गया 12, जो कि यहाँ हमें बीच में दिया है 12। 5 3 15 15 2 30 30 4 112 30 का 4 के साथ गुणा करेंगे 120 सॉरी 112 नहीं 120 का 10 से भाग देंगे 120 को, आ गया हमारा 12। अब चलिए यहाँ पर दूसरा वाले के देखते हैं। यहाँ पर जो दिया हमारा 2 × 2 8 × 5, इसको भी 10 से भाग करते हैं। 2 2 4 8 4 32 का 2 5 से गुणा करेंगे, आया 10 1 5 से 3 15 15 1 16 160 में हम 10 से अगर भाग देते हैं, 10 1 आया, यहाँ पर बचा 6 10 6 60, यहाँ पर 16 आएगा दोस्तों हमारा बीच वाली संख्या 16, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। यहाँ पर वैसे ही देखिए 6 × 2 × 3 × 5 बटे 10, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 36 36 × 5 30 15 3 18 180 बटे 10 10 1 यहाँ पर 8 बचा 18, ये वाली संख्या बीच वाली हमारा ऑप्शन सी 16, जो कि यहाँ पर हमने निकाला था। ठीक है दोस्तों, इनमें केवल सभी को आपस में गुणा करके बटे 10 कर दिया है, ये वाली बीच वाली संख्या में मिल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जिस प्रकार पहले 2 शब्दों में जो संबंध है, उसी प्रकार आगे दिए गए शब्द में संबंध बताइए। वृत्त, गोलक, वर्ग और ये हमें बताना है। देखिए वृत्त, गोलक और वर्ग वृत्त का गोलक से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार इसका हमें बताना है। देखिए वृत्त जो होता है वो गोलाकार के आकार में होता है ना, उसी प्रकार वर्ग हमारा जो है वो घन के आकार में होता है दोस्तों, वर्ग हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा होगा घन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए दिया है कौन सा आलेख समचतुर्भुज, क्वेश्चन 9 दिया है हमारा कौन सा आलेख समचतुर्भुज चतुर्भुज बहुभुज के संबंधों में श्रेष्ठतम रूप दर्शाता है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, इसी में से हमसे पूछा है कौन सा अच्छे से इसको दर्शाता है संबंधों को श्रेष्ठतम रूप से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज। समचतुर्भुज सभी समचतुर्भुज, चतुर्भुज तथा सभी चतुर्भुज बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। ये जो है समचतुर्भुज चतुर्भुज के अंतर्गत आता है और सभी समचतुर्भुज चतुर्भुज बहुभुज के अंतर्गत आता है। सभी समचतुर्भुज चतुर्भुज बहुभुज के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका समचतुर्भुज, चतुर्भुज और ये हमारा बहुभुज, आपस में सभी अंदर साइड है। ये देखिए समचतुर्भुज और चतुर्भुज, सम और चतुर्भुज, ये हमारा बहुभुज के अंदर ये दोनों हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 जो है ये सबसे अच्छे श्रेष्ठतम रूप से इनको दर्शाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। टेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों। दिया है क्वेश्चन 10 हमारा कौन सा आलेख महिला कथाकार एवं मिथ्यावादी पदों के संबंधों में श्रेष्ठतम रूप से दर्शाता है, के संबंधों को श्रेष्ठतम रूप से दर्शाता है। यही आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन 1 की, 2 की, 3 की, 4 कौन सा श्रेष्ठतम रूप से दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।